Okay, for this question, the foci of a hyperbola are plus minus 2 comma 0 and its eccentricity is 3 by 2. A tangent perpendicular to the line segment 2x plus 3y that is equal to 6 is drawn at the point in the first quadrant on the hyperbola. If the intercepts made by the tangent on the x and y axis are a and b, they need to find mod of 6a plus mod of 5b. That means you have to find first design what हाइपरबोला. ठीक है जी. फिर नीड टू क्या करना है, इक्वेशन लिखना है टेंजेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट मेरा ए है, वाई इंटरसेप्ट क्या बी है. तो मैं यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ, रिलेशन गिवन कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 एंड एज वी नो ई व्हाट इज ई स्क्वायर, दैट इज 9/4 फॉर हाइपरबोला 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है, दैट इज दिस इज 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b. ठीक है, 4b स्क्वायर चलेगा, राइट. नाउ मुझे ए और बी में एक रिलेशन फॉर्म हुआ और उसने बोला है कि हाइपरबोला का फोकी क्या है, तो से दिस S1 इज इक्वल टू ए कॉमा 0. सो फ्रॉम ए क्या है मेरा 2 और मुझे यहाँ से ई मालूम है, तो ए क्या होगा 2/e. सो डैट इज इक्वल टू 2 अपॉन व्हाट इज ई 3/2 डैट इज इक्वल टू 4/3. तो मुझे ए स्क्वायर मालूम हो गया, डैट इज 16/9. तो फ्रॉम 1 जो मेरा रिलेशन दिया है ना यहाँ पे कि उससे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा मेरा बी. सो फ्रॉम बी स्क्वायर इज इक्वल टू या 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 16/9. तो दिस इज गेट कैंसर 4 टाइम डैट इज इक्वल टू 20/9. तो मुझे बी स्क्वायर मालूम हो गया, डैट इज 20/9, राइट. अब मुझे हाइपरबोला डिजाइन हो गया, डैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डैट इज 20/9 डैट इज इक्वल टू 1. तो मुझे हाइपरबोला मालूम हो गया. हाँ जी, दिस इज हाइपरबोला, राइट. अब इस हाइपरबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एक पॉइंट से, हाइपरबोला के एक पॉइंट से, पॉइंट कहाँ लाई करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. वो टेंजेंट है क्या, वो टेंजेंट इस लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है. तो इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ मुझे 2x प्लस 3y. तो m1 दिया हुआ है क्या मेरे पास -2/3. तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट हो जाएगा वो क्या होगा 3/2. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. सो फ्रॉम y इज इक्वल टू क्या होगा mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. अब मुझे m मालूम है, m क्या है मेरा 3/2. ठीक है, m क्या है 3/2 है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3/2. ठीक है, x प्लस माइनस a स्क्वायर मीन्स 16/9 इंटू m स्क्वायर मीन्स 9/4 माइनस b स्क्वायर डैट इज 20/9. है जी. सो डैट इज इक्वल टू 3/2x प्लस माइनस दिस गेट कैंसल, 9 से 9 गया, ये क्या 4 टाइम्स यानी 9 इंटू 4 36 माइनस 20/9. सो डैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी हैव 3/2x प्लस माइनस 4/3. तो मुझे ना यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन आ गया. सी दिस इज सेकेंड. अब मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए क्या इसका, ऑफ कोर्स. तो y0, y इंटरसेप्ट x0. अगर मैं पुट करूँ y इज इक्वल टू 0 तो अपन के पास क्या फॉर्म हो रहा है, डैट इम्प्लाई 0 इज इक्वल टू 3/2x प्लस माइनस 4/3. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 3/2x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/3. तो अपन के पास x कितना जा रहा है माइनस प्लस या प्लस माइनस 8/9. तो मुझे x इंटरसेप्ट आ गया, डैट इज इक्वल टू a. नाउ अगर मैं y को x को 0 पुट कर तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 डैट इज इक्वल टू b. तो मुझे a और b मालूम हो गया. ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 mod of 6a प्लस mod of 5b.
So need to find this value, mod of 6a plus mod of 5b that is equal to mod of 6 into a क्या है मेरा प्लस माइनस 8/9 है जी, प्लस 5 इंटू प्लस माइनस 4/3। सो डैट इज इक्वल टू ये क्या, अच्छा माइनस का मॉड प्लस होगा तो दिस इज 3, दिस इज 2, दैट मीन्स 16/3 प्लस 20/3 that is equal to 36/3 that is equal to 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी।